क्या आपके CSS में 40 नंबर नहीं आ रहे हैं? क्या आप एग्रीगेट 50% नहीं बना पा रहे हैं? क्या आप बहुत मार्जिन पे फेल हो रहे हैं, सिर्फ 5-10 नंबर के मार्जिन पे? तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ज़रूर से देखिए। मैं CSLLB सोनम जैन अपने 17 सालों के एक्सपीरियंस को यहाँ पे शेयर करूँगी, जिसमें अब तक 17 सालों में 34 अटेम्प्ट्स के बच्चों ने क्या क्या गलतियाँ की, ऑल इंडिया रैंकर्स ने क्या क्या अचीवमेंट किया, वो सारी समरी में एक क्रक्स के साथ आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो लास्ट तक जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए और आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको शेयर करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों को मेजर प्रॉब्लम क्या आती है पेपर में और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। नंबर 1, पहला प्रॉब्लम जो बच्चे जनरली बोलते हैं कि मैम पेपर छूट जाता है। जनरली लॉ के पेपर होते हैं तो बच्चों के पेपर छूट जाते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है। रीज़न नंबर 1, पहला रीज़न कि आपका रिवीजन अच्छा नहीं हुआ, और रिवीजन अच्छा नहीं हुआ तो जब हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड ही नहीं हो रहा है और हम उस प्रोविजन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत देर तक सोचना पड़ रहा है और सोचने की वजह से आंसर लिखने में डिले हो गया। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है, और राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से आपका पेपर छूट रहा है। तो राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों की आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स लिखोगे आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न होता है पेपर छूटने का कि हम स्टार्टिंग में बहुत स्लो लिख रहे होते हैं, आराम से लिख रहे होते हैं, हमने हर क्वेश्चन को प्रॉपर टाइमिंग नहीं दिया होता है, और फिर 1-2 क्वेश्चन करने के बाद हमें लगता है कि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम निकल चुका है और लास्ट में फिर हम घसीट मार रहे होते हैं, हमारा पेपर हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या कर रहे होते हैं। तो इसलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना है। किसी भी क्वेश्चन में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम आप डिवोट कर ही नहीं सकते। वी आर हैविंग 6 क्वेश्चन इन ईच पेपर, 3 घंटे का पेपर है, आधे घंटे से ज़्यादा टाइम देने का मतलब है आगे के क्वेश्चंस आपके कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। तो इसीलिए ये 3 बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर टाइम मैनेजमेंट करना है तो डेफिनेटली पेपर नहीं छूटना है, रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए, साथ ही में आपको पेपर में जो भी कुछ लिखना है उसकी प्रैक्टिस पहले से करनी चाहिए और सही प्रेजेंटेशन आपको रिकॉर्ड करना चाहिए। दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो आता है बच्चों का कि मैम आंसर सही लिखा था, ठीक ठाक ही लिखा था और सोचा था कि शायद पास हो जाएंगे, लेकिन मार्क्स नहीं आए, 42-43 की वजह से एग्रीगेट 50% नहीं बन पाए। इसके पीछे क्या रीज़न होता है? इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा दिमाग। यस, आपको लग रहा हो कैसे, दिमाग कैसे? यस, हम ओवर एक्साइटमेंट, अंडर एक्साइटमेंट, एंग्जाइटी, पेनफुल एनवायरनमेंट, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट या ओवर कॉन्फिडेंट, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं स्टेट ऑफ माइंड के। अगर आपका स्टेट ऑफ माइंड लास्ट मोमेंट पे ठीक नहीं है, आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी। लेट्स से अगर आप ओवर एक्साइटेड हैं, आपको लगता है और ये तो बहुत इजी पेपर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चंस है, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा या यूं ही कर दूंगी, तो इस केस में क्या होगा, आप क्वेश्चंस की गहराइयों को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, ऊपर से प्रोविजन लिखोगे, आपका आंसर बहुत अप्रोप्रिएट नहीं होगा और इसकी वजह से डेफिनेटली मार्क्स कम मिलेंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आप बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी है, एग्जाम एंग्जाइटी की वजह से आपको कुछ सोचना नहीं समझ आ रहा, क्या करूं क्या नहीं करूं, आप डर रहे हो बहुत ज़्यादा। तो आप डरोगे बहुत ज़्यादा, आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, आपको प्रोविजन समझ नहीं आएगा, आधे अधूरे आंसर लिख के आओगे और ऑब्वियसली आधे अधूरे आंसर होंगे तो मार्क्स भी आधे अधूरे ही मिलेंगे। तो इसीलिए ब्रेन पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकती हूँ जिसमें मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं पर्सनली, जो बच्चे क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इवन दे वर प्लानिंग फॉर ऑल इंडिया रैंक, दे थॉट कि दे आर एबल, और इवन आई डू स्टिल थिंक कि दे वर एबल टू सिक्योर ऑल इंडिया रैंक, बट वो ऐसा नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट का 1 महीना जिसमें उन्होंने प्रेपरेशन करने की बजाय, एफर्ट्स लगाने की बजाय सिर्फ इसी स्ट्रेस में निकाल दिया कि क्या मेरी ऑल इंडिया रैंक आएगी। तो बच्चों, सोचने से ऑल इंडिया रैंक नहीं आती है, एफर्ट्स लगाने से आती है, और एफर्ट्स तभी लगा पाओगे जब आपका ब्रेन पे कंट्रोल होगा। तो ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सोचो कि आप अपने रिवीजन को कितनी बार कर सकते हो, कितनी बार बढ़ा सकते हो। जितना कूल रहोगे, रिलैक्स रहोगे, परफॉर्मेंस उतनी ही अच्छी आएगी। तीसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बच्चों को जनरली आता है कि एग्जाम में पेपर देख करके लगा कि हमें वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारा एक माइंडसेट। हमने उस पेपर के बारे में कुछ अजम्पशंस लगा रखी होती है।
और वो अजम्पशन हम लगाते कैसे हैं, पास्ट एग्जाम पेपर्स को देख करके कि अब तक ICSI ने ICAI ने कौन कौन से पेपर्स कितने कितने मार्क्स के कौन कौन से अटेम्प्ट्स में पूछे, उस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में जाता है कि अच्छा ये चैप्टर इतना वेटेज का है, इतने मार्क्स का आना चाहिए। सडनली ICAI ICSI तो भाई अनएक्सपेक्टेड पेपर देते ही हैं, वो कोई सेट पैटर्न फॉलो नहीं करते कि भाई ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से पूरा पेपर बनेगा, दूसरे चैप्टर में से आएगा ही नहीं। जैसे ही हम देखते हैं कि यार इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन है और जिस चैप्टर को हम थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट समझ रहे थे उसमें 2 या 3 क्वेश्चन है, चाहे वो में आते होंगे, लेकिन हमारा वहीं पे मेंटल बैलेंस लूज हो जाता है और वहाँ पे हम एंग्जाइटी में जाती कि यार ये क्या हो गया, मैंने तो प्रिपरेशन इस हिसाब से की थी। तो हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की बजाय पैनिक करना स्टार्ट करते हैं और जैसे आपके दिमाग में पैनिक आया, आप स्ट्रेस में आए, आपकी राइटिंग स्किल्स वहीं पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग अब आपको सही राइटिंग करने का मैसेज ही नहीं दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट मत बनाओ किसी भी पेपर को लेकर के। पेपर में कभी भी किसी भी चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, तैयारी करते वक्त ज़रूरी है कि हम रिवीजन उस हिसाब से करें, लेकिन जब पेपर में जा रहे हो उस वक्त ये मत सोचो कि इसी चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, इसमें से कम बनेंगे, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सब बातें उस वक्त नहीं सोचनी है। कुछ भी आ जाए पेपर में, कुछ भी आ जाए, आपका सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट होना चाहिए, 3 घंटे पेपर पूरी ईमानदारी से लिखूंगी और कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन मुझे छोड़ना नहीं है और कुछ भी लिखूं चाहे से मैं, आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर प्रोविजंस आपको लिखने हैं और जो भी क्वेश्चन में सिचुएशन बना के दी है उसको अपने आंसर में लिखना है, कंक्लूड प्रॉपरली क्वेश्चन को करना है। अगर आप ये सारी बातें ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली आपका पेपर अच्छा भी होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आज जो मैंने आपको फंडामेंटल रूल सिखाए हैं, टाइम मैनेजमेंट, माइंड कंट्रोल, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रोविजंस को मगअप नहीं करना है, अंडरस्टैंड करना है। पेपर कभी भी डायरेक्ट नहीं आता है, पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर होता है। प्रोविजन मगअप करोगे तो डेफिनेटली सही से नहीं लिख पाओगे। तो इन सारी बातों पे अगर आप फोकस करते हैं तो फॉर श्योर सक्सेस आपकी ही है।